आईपीएल में भारतीय क्रिकेटर्स को मिलते हैं बहुत सारे पैसे और जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स हैं विराट, रोहित, बुमराह, भुवी, एवरीवन दे आल्सो गेट अ लॉट ऑफ मनी। पर एक और सेट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स है जिनके बारे में सोचना जरूरी है क्योंकि कोविड के चलते रणजी ट्रॉफी हुई नहीं है और अगर रणजी ट्रॉफी नहीं होगी तो बहुत सारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं जो रणजी ट्रॉफी के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं उनके लिए दिनचर्या चलाना लाइक टू मेक एंड्स मीट इज बिकमिंग अ लिटिल डिफिकल्ट। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है आज उस पर करेंगे बात। और ओपन माइक में चर्चा होगी क्या न्यूजीलैंड के पास भारत से ज्यादा बेहतर बॉलिंग अटैक है। Maybe yes, maybe not. We'll talk about that. और मेरा आज का ट्रिविया यह है कि वो कौन सा ऐसा क्रिकेटर है, द ओनली क्रिकेटर who has taken 2 hat-tricks in 1 IPL season. You know that? हैशटैग आकाशवाणी। और इस बार कई बढ़िया बढ़िया कहानी वैसे आइडिया है आपको कौन ऐसा वो भारतीय नहीं भारतीय मैंने बता दिया। चलिए आपको एक भारतीय क्रिकेटर है जिसने एक सीजन में 2 हैट्रिक्स किए तो ओनली वन टू डू सो phenomenal and very unlikely name as well in terms of bowling। तो इतना मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा दूंगा नहीं। बट देन अब जरा बात करते हैं कि हम क्या कहना है। जो हमारी जो आज मेन टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का वो ये है कि देखिए जो चेन होती है ना, चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो अगर आप उसको एक बनाते हैं चेन को, जो सबसे कमजोर कड़ी होती है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो जितनी स्ट्रॉन्ग है उतनी बाकी चेन स्ट्रॉन्ग है। एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि विराट, रोहित, बुमराह, भुवी, हार्दिक ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से रिवॉर्ड भी किया जा रहा है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। दैट्स हाउ इट शुड बी कि आपके जो भारतीय क्रिकेटर्स है चूंकि बीसीसीआई इतने पैसे उनको मिलते हैं, चाहे वो राइट्स के हों या किसी और तरीके की स्पॉन्सरशिप से हों, तो वो अपने क्रिकेटर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग। आईपीएल में भी अच्छे पैसे मिलते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी व्हेन माय क्रिकेटर्स आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, दे डिजर्व इट। पर अब वो तो हुआ फर्स्ट ईयर ऑफ क्रिकेटर्स, लेकिन एक और टीयर ऑफ क्रिकेटर्स है जहां पे 35-37 फर्स्ट क्लास टीम्स हैं। उनके जो 700-800 खिलाड़ियों की जब मैं बात कर रहा हूं तो उनके पास या उनकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो गया टू मेक एंड्स मीट, स्ट्रगल कर रहे हैं और लॉट ऑफ देम। इसके 2-3 कारण है। एक तो नौकरियां नहीं मिलती यार। पहले क्या था कि स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिलती थी कि आप को ओएनजीसी ने रख लिया, कभी एयर इंडिया ने रख लिया, रेलवेज ने आपको जॉब दे दी, अब कोई जॉब नहीं मिलती। अब कोई आपको एम्प्लॉय नहीं करता अंडर स्पोर्ट्स कोटा, यू आर ऑन योर ओन। 9 out of 10 क्रिकेटर्स हैव नो जॉब एट ऑल। तो अगर आपको जॉब ही नहीं है तो फिर आप महीने में जब आपकी सैलरी आती नहीं है तो फिर आप क्या काम करने वाले हैं। आपका सिर्फ एकमात्र जरिया है पैसे कमाने का, वो था कि आप सारा साल मेहनत करते रहिए, रणजी ट्रॉफी आएगी, आप वहां पर अच्छा करेंगे, पूरा सीजन खेलेंगे तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप अच्छा खेलेंगे तो शायद आपको इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, अगर आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो वेल एंड गुड। लेकिन आईपीएल तो कुछ 60-70-80 ज्यादा इंडियन क्रिकेटर्स को मौका नहीं मिलता वहां पर, और उसमें से भी काफी सारे तो एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स हैं। तो फिर वो जो हम 600-700 लोगों की बात कर रहे हैं उनका आईपीएल खेलने का चांस नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। तो उनका जो रोजी रोटी कमाने का एक ही जरिया दैट इज फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब कितने पैसे मिलते हैं, लेट्स आल्सो डिस्कस दैट। एक दिन जो क्रिकेट खेलता है भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेटर उसको मिलते हैं 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज। साउंड्स वेरी गुड। पर इसमें तो एक रणजी ट्रॉफी का मैच जो 4 दिन का होता है तो हो गए 1,40,000 रुपये, विच इज ऑल्सो नॉट अ बैड सैलरी। अगर आप पूरा सीजन खेलते हैं तो 7-8-10 मैच खेल पाते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं खेल पाते हैं। पहले ज्यादा होते थे लेकिन जब से वो एक्स्ट्रा टीम्स ऐड हुई हैं तो मैचेस थोड़े से कम हो गए हैं। तो अगर आप पूरा सीजन खेल लेते हैं तो 12-13-14 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद एक बोर्ड का जो ग्रॉस रेवेन्यू से जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको मिलता है, वो भी 5-6 लाख रुपए मिल जाता है। तो 20 लाख रुपए का साल हो जाता है, विच इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर 8-10 लाख रुपए का आपका इंग्लैंड का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी लीग क्रिकेट का मिल सकता है। पर अब 2019 के बाद 2019-20 के सीजन के बाद रणजी ट्रॉफी नहीं हुई है। अगर पिछले साल रणजी ट्रॉफी नहीं हुए तो इन खिलाड़ियों ने एक भी मैच नहीं खेला। अगर एक भी मैच नहीं खेला तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब सिर्फ कुछ चुनिंदा विजय हजारे के मैच हुए, कुछ चंद भर सईद मुश्ताक अली के मैच हुए। अब विजय हजारे का एक मैच इज ओनली 35,000 रुपीज। तो अगर वो 5 मैच खेल गए, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी एवरी मैच इज 17,500 रुपीज पर डे, मतलब जो T20 है वो 17,500 रुपये पर दिन है। तो अगर आपने वो 5-6 मैच खेले तो ये तो मतलब 2-4 लाख रुपए भी नहीं हुए। तो अगर 4 लाख रुपए भी आपके नहीं हुए तो आपका पूरा साल कैसे चलेगा दोस्त। सो दैट्स बीन एन इशू। तो अब इस साल कब होगी पता नहीं, कैसे होगी मालूम नहीं है, और हो पाएगी रणजी ट्रॉफी या नहीं हो पाएगी। क्रिएटिंग अ बाय सिक्योर बबल एंड ऑल ऑफ दैट इट्स नॉट ईजी इन दीज टाइम्स। तो ये एक बड़ी समस्या रह रही है कि भाई कैसे इनका ध्यान रखा जाए। और जब और पिछले 3 साल से वो जो ग्रॉस रेवेन्यू का जो प्रॉफिट आता है वो भी नहीं आया है, दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी। तो अब किया क्या जा सकता है। मेरे विचार में जो दादी किससे मेरे को उम्मीद है, दादी मतलब सौरव गांगुली से मुझे उम्मीद है कि अब ये ना हर स्टेट एसोसिएशन को थोड़ा अकाउंटेबल बनाएंगे। ये स्टेट को बोलेंगे भाई साहब आप हर अपने खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए,
जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वैसे ही आप भी कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। एक प्लेयर को 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकते, विच इज ओके। सो विराट कोहली विल ओनली बी कॉन्ट्रैक्टेड विद इंडिया एंड नॉट विद दिल्ली। लेकिन दिल्ली जो अपने वो 20 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट देगी, 20 अंडर 19 विमेन को कॉन्ट्रैक्ट देंगी। उसका सम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, मतलब बीसीसीआई भी कह सकते हैं कि मिनिमम आपको 8 लाख देने हैं, 10 लाख देने हैं, व्हाटएवर, क्योंकि बीसीसीआई हर एसोसिएशन को गेम को डेवलप करने के लिए पैसे देती है। तो अब उसमें से आप गेम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अपने सबसे बहुमूल्य एसेट्स जो आपके क्रिकेटर्स हैं उनका आप ध्यान जरूर रखिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर काम चलेगा नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि द टाइम हैज़ कम नाउ, लेट्स गो टुवर्ड्स दैट कि हर खिलाड़ी के पास कॉन्ट्रैक्ट हो, थोड़ी सी सिक्योरिटी हो, ताकि जब ये समय ज़्यादा खराब हो भी जाए कोविड के चलते तो भी उतने पैसे ना कमाएं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप खेले नहीं कमाओगे, एटलीस्ट कुछ पैसे तो आपको मिलते रहें, ताकि आपका जो दिमाग है वो क्रिकेट के अंदर लगा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि क्रिकेटर्स छोड़ के कुछ और काम करना शुरू कर दें, और अगर वो होंगे तो फिर इन द लॉन्ग रन Team India, Indian cricket will get affected. So that's just my 2 cents. My heart goes out for the domestic cricketers and I really hope, विश्वास है मुझे कि दादी ये काम करेगी। दादी प्लीज डू दैट यार, you were in the forefront जब भारतीय क्रिकेटर्स को भी मिला था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। I was the first one, like one of the first ones to receive. तब आप अनिल कुंबले वगैरह साथ में थे और उसका सबका फायदा हमें भी हुआ था और आज तक होता है पूरी जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स को। It's time now that you take this crusade for the young domestic cricketers as well. इसी उम्मीद के साथ चलते हैं ओपन माइक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि किसका क्या न्यूजीलैंड का एक्चुअली बॉलिंग अटैक जो भारत से बेहतर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। इज इट? लेट्स फाइंड आउट। विश्व की 2 बेस्ट टेस्ट टीमें भिड़ेंगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। मैं हूं राजुल शर्मा फैंस इंडिया की तरफ से और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है कि क्या न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी ज्यादा लीथल है इंडियन टेस्ट बॉलिंग लाइनअप के कंपैरेटिवली। मंजुल क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है न्यूजीलैंड का थोड़ा पलड़ा भारी है पेस के मामले में, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की कंडीशन की बात करें वो ओवरकास्ट होती है, बॉल बहुत स्विंग होती है, उनके पास बहुत ही अच्छे सीम बॉलर्स हैं, बोल्ट, साउदी, वैगनर। तो इसके हिसाब से मुझे पेस के मामले में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी लगता है। मंजुल को न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप लीथल लगती है इंग्लिश स्विंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। विकास आपका क्या कहना है? मैं मंजुल से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है भारतीय टीम में भी कुछ अच्छे चेहरे हैं। अगर हम देखें बुमराह वो नंबर 1 है और ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी बहुत अच्छे बॉलर हैं। और उसके बाद अगर शार्दुल ठाकुर को मौका मिलता है तो जो उनकी लेट स्विंग है वो ज़रूर कारगर साबित हो सकती है। और सिर्फ पेस अटैक नहीं, अगर हम स्पिन की तरफ जाएं तो अश्विन भी अच्छा रोल निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है इंडिया अच्छा कर सकती है। इंडिया अच्छा कर सकती है, बिल्कुल सही बोला विकास ने। इंडियन पेस बैटरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलियन सीरीज में जो इंजर्ड थे प्लेयर्स वो सब वापस आएंगे। शमी, बुमराह और ईशांत शर्मा हमें दिखेंगे बॉलिंग करवाते हुए, और साथ में जो हमारा लीथल वेपन है रविचंद्रन अश्विन वो भी बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे। राहुल आपका क्या कहना है? नो डाउट न्यूजीलैंड की पेस अटैक है, उसके पास एज है, लेकिन हमारी जो बॉलिंग अटैक में हमारे पास 2 स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जाडेजा, अगर पिच में थोड़ी सी भी मदद मिली तो वो दो ऐसे प्लेयर है जो एक ही सेशन में मैच को पलट सकते हैं। तो मेरा मानना है कि पेस अटैक में भले ही एज हो न्यूजीलैंड के पास, लेकिन अगर ओवरऑल बॉलिंग देखें तो हमारी बॉलिंग न्यूजीलैंड से थोड़ी ज़्यादा बेटर है। और अगर पिच में थोड़ी सी भी मदद मिली तो हमारी बॉलिंग अटैक न्यूजीलैंड की बैटिंग को लाइनअप को बर्बाद कर सकती है। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। पेस बैटरी तकरीबन न्यूजीलैंड और इंडिया की बराबर है, बट अगर पिच में थोड़ी सी भी मदद मिली स्पिन बॉलर्स को तो इंडियन बॉलिंग अटैक काफी ज्यादा लीथल होगा। स्टीवंस बॉस मेरे विचार में तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबरी पे खड़े हैं। आपको स्विंगिंग कंडीशन में वो थोड़ा बेहतर डालते हैं, पर ऐसा नहीं है कि भारतीय गेंदबाज वो ईशांत शर्मा की स्विंग नहीं होगी या बुमराह स्विंग नहीं कराएंगे, शमी की स्विंग नहीं होती। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इवन स्टीवंस। मजा आएगा इस मुकाबले में। मैं कह रहा था टूर्नामेंट हो जाता तो अच्छा था, पर ये एक ही मुकाबला है, उसमें मजा आएगा। द थिंग दैट आई एक्चुअली इज गोइंग इन न्यूजीलैंड फेवर कि वो वहां पर ऑलरेडी 2 टेस्ट मैच खेल चुके होंगे, कंडीशन से दोस्ती हो चुकी होगी, कहाँ गेंद को डालना है उससे और ड्यूक्स की बॉल से कैसे करना है, वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाजी मारने के चांसेस थोड़े उनके ज्यादा है, बट दैट्स अबाउट इट, नॉट टू मच। अब जो ट्रिविया मैंने आपसे पूछा था, कौन सा ऐसा एकमात्र क्रिकेटर है जिसने एक आईपीएल के सीजन में 2 हैट्रिक्स ली हैं? दैट इज युवराज सिंह। युवराज सिंह ने 2 हैट्रिक्स ली थी। आई विल टेल यू व्हेन इट हैपेंड। ये 2009 में किंग्स इलेवन पंजाब हुआ करता था तब, तो उन्होंने पहले आरसीबी के खिलाफ और फिर डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ एक सीजन में 2 हैट्रिक्स लेने वाला खिलाड़ी है युवराज सिंह। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे, कुछ नई कहानी बताएंगे। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आपका शॉट। ये भागे 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 और ये जबरदस्त ये पकड़ लिया कैच। संपूर्ण समर्पण ये इस खिलाड़ी के फ्यूचर का दर्पण।